दोस्तों हाल ही में भारत के द्वारा चीन का एक कार्गो शिप रोका गया है जो चीन से पाकिस्तान की ओर जा रहा था। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को एक कार्गो शिप को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। दरअसल बात यह है कि भारत की रॉ और आईवी को एक खुफिया इंटरनेशनल इनपुट मिला था कि चीन द्वारा पाकिस्तान को एक ऐसा इक्विपमेंट सप्लाई किया जा रहा है जिसे डुअल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। डुअल पर्पस का मतलब ये हुआ कि इसे सिविलियंस द्वारा किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भी यूज किया जा सकता है या फिर किसी देश की सेना द्वारा न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पर आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि भारत इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता है कि इस कार्गो शिप में जो चीज या मशीन जा रही थी वह न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए ही यूज होनी थी। देखिए, आपको ये बात जानना जरूरी है कि भारत वासेनार अरेंजमेंट का एक सदस्य है। अब ये वासेनार ग्रुप क्या है? ये उन सारे देशों का समूह है जो अपने क्षेत्र में परमाणु हथियार या ऐसे किसी भी परमाणु उपकरण के खरीद फरोख्त या उनकी तस्करी का विरोध करते हैं। साथ ही इन देशों की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो आपस में जानकारियों को साझा भी करती हैं। बहुत ही ज्यादा संभव है कि ऐसे ही किसी देश की खुफिया एजेंसी द्वारा भारत की खुफिया एजेंसीज को सूचित किया गया होगा। इसके बाद भारत की खुफिया एजेंसीज ने तुरंत ही कार्यवाही करते हुए इस न्यूक्लियर कार्गो शिप को रास्ते में ही रोक लिया। साथ ही डीआरडीओ की टीम भी तुरंत मौके पर मौजूद रही ताकि इसका पता लगाया जा सके कि आखिर इस शिप में ऐसा क्या है कि जो पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा था। तो डीआरडीओ द्वारा मौके पर जो चीज सामने आई है उसका नाम है सीएनसी मशीन, जिसका पूरा नाम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। आपको बता दें कि 22,000 केजी की यह मशीन नॉर्मली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग काम के लिए यूज की जाती है। पर यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में वासेनार अरेंजमेंट के द्वारा इस मशीन को ब्लैकलिस्ट किया गया है और यह इसलिए किया गया कि उत्तर कोरिया द्वारा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस सीएनसी मशीन का यूज किया गया था। यह मशीन पाकिस्तान की एक कंसल्टेंसी फर्म कॉस्मोस इंजीनियरिंग को पहुंचने वाली थी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही ऐसे देश हैं जो वासेनार अरेंजमेंट में शामिल नहीं है। इन सब के बावजूद चीन द्वारा लगातार ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे दुनिया की बाकी देशों को आपत्ति होना स्वाभाविक है। वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान में चीन की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि किसी भी देश द्वारा लगाए गए उस पर प्रतिबंध काम नहीं करते। आगे कहीं जाकर जांच के बाद यह पता चलेगा कि आखिरकार इस कंसाइनमेंट का पर्पस क्या था।